नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खाटू श्याम जी का नाम सुनते ही भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का भाव उमड़ने लगता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। खाटू श्याम जी को कलयुग के अवतार और प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कथा महाभारत के पौराणिक संदर्भों से जुड़ी हुई है, जिससे उनकी उनके अद्भुत बलिदान और श्री कृष्ण द्वारा दी गई अमरता का वर्णन मिलता है। आइए इस पवित्र कथा के रहस्यों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरिक था। वे भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, जिनकी माता का नाम मोरवी था। बर्बरिक भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, जिनके कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरिक को भगवान शिव से एक विशेष वरदान प्राप्त था। उनके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली थे कि उन तीनों बाणों से वे समूचे संसार को जीत सकते थे। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित कर लेता था, दूसरा बाण उन शत्रुओं को समाप्त कर देता था और तीसरा बाण वापस बर्बरिक के तरकस में लौटाता था। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता से वचन दिया था कि वे युद्ध में केवल कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण को इसका पता चला तो वे बर्बरिक के पास ब्राह्मण वेश में पहुंचे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, तुम किसका पक्ष लेकर युद्ध करोगे? इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का समर्थन करूंगा। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि बर्बरिक का युद्ध में शामिल होना पांडवों के लिए संकट खड़ा कर सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वे युद्ध में विजयी हो सकते हैं। बर्बरिक ने बताया कि उनके पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन ये तीनों ही समस्त सेना का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने परीक्षा के लिए एक वृक्ष को पत्तों से ढक दिया। बर्बरिक से कहा कि वे अपने बाणों से केवल पत्तों को निशाना बनाएं। बर्बरिक ने एक बाण चलाया तो सारे पत्तों को फेरते हुए वापस उनके तरकश में लौट आया। श्री कृष्ण ने अपने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा दिया, परंतु बाण ने इसे भेदने के लिए श्री कृष्ण के पैर के पास घूमना शुरू कर दिया। इसमें श्री कृष्ण को बर्बरिक की अद्भुत शक्ति का आभास हो गया। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक की शक्ति के कारण युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा, क्योंकि बर्बरिक के 3 बाण समूचे युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका सिर दान करने का आग्रह किया। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम स्वरूप में पूजे जाओगे, तुम्हारी भक्ति से सारे दुख दूर होंगे। बलिदान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को अमृत प्रदान किया और उसे युद्ध के अंत तक एक उचित स्थान पर रखवा दिया, ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। वर्षों बाद एक गाय उस स्थान पर प्रतिदिन अपने दूध की धार गिराने लगी, जहाँ स्थानीय लोग उसे एक दिव्य शक्ति मानने लगे। तत्पश्चात खाटू के राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। इसी मंदिर में खाटू श्याम जी का शीश प्रतिष्ठित किया गया। वे श्री खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा, कलयुग के देवता और शीश के दानी कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि सच्चे मन से खाटू श्याम जी की आराधना करने वाला भक्त हर संकट से भर जाता है। वार्षिक मेला फाल्गुन महीने में बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इस दौरान लाखों भक्त नंगे पांव यात्रा करके बाबा के दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा के दौरान जो भक्त सच्चे मन से खाटू श्याम जी का स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बर्बरी के बलिदान की रीति कथा इन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाती है। केवल 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध का निर्णय कर लेने की शक्ति बर्बरी को अद्वितीय बनाती है। बर्बरी खाटू श्याम जी के रूप में कलयुग में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी खाटू श्याम जी के दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है।